हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस कविता को पढ़ेंगे। तो कविता सबसे पढ़ने से पहले हमें किसी भी कवि को जान लेना आवश्यक है ना। कविता पढ़ने से पहले उस कवि को जान लेना आवश्यक है जिन्होंने इस कविता को लिखा। तो आइए जानते हैं सुमित्रानंद पंत जी के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ बातें। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कसौनी अल्मोड़ा में हुआ था ना। और इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया और 1915 में अस्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए 15 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या किया, कविता कहानी साहित्य सृजन शुरू कर दिया है ना। कविता कहानियाँ इत्यादि लिखने लगे और ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं ना। ये थे सुमित्रानंद पंत। आगे चलते हैं हम कविता की ओर ना। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? पावस मतलब वर्षा होता है। हाँ, तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा कैसे बदलती है, कैसा होता है, उसके बारे में इस कविता में लिखा गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, मतलब पर्वतीय प्रदेश में ना, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है उस प्रदेश में वर्षा ऋतु थी। कैसी थी वर्षा ऋतु, ये देखते हैं। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मतलब वहाँ पे पल पल ना, मिनट मिनट वहाँ पे ना परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। क्या? प्रकृति का वेश वहाँ पे प्रकृति का रूप रंग क्या बदलते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाहता है कि वहाँ पे अगर सुबह में धूप है तो कुछ ही क्षण में क्या होगा, बादल आ जाएंगे, कुछ ही क्षण में बारिश हो जाएगी और फिर कुछ ही क्षण में क्या हो जाएगा, वहाँ पे धूप आ जाएगा। इस तरह से वहाँ पे पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में क्या होता है, प्रकृति अपना रंग रूप बदलते रहती है ना। आगे देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार। अब पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ कितने हैं, बहुत संख्या में है, बहुत। अपार मतलब हो गया है बहुत ज़्यादा ना। मेखलाकार, और किस तरह के आकार के हैं, मेखलाकार आकार के। मेखलाकार मतलब होता है करघनी के आकार का ना। जो पहाड़ की ढाल है, जो पहाड़ है, उनका आकार एक करघनी के आकार का है ना। और बहुत बड़ी संख्या, अपार मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ना, बहुत संख्या में पहाड़ है। अपने सहस्त्र द्विगु सुमन फाड़, और अपने सहस्त्र मतलब होता है हजारों, दृग सुमन मतलब हो गया है, दृग मतलब हो गया फूल रूपी आँखें ना। दृग मतलब हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं आँख, और सुमन मतलब फूल। तो फूल रूपी आँखें को फाड़ फाड़ कर, अपने हजारों आँखों को फाड़ फाड़ कर जो पहाड़ हैं उन वे क्या कर रहे हैं, पूरा फूल रूपी आँखों को फाड़े हुए हैं ना। अवलोक रहा है, बार बार अवलोक कर रहा है मतलब देख रहा है। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार क्या देख रहे हैं। नीचे जल में निज महाकार, और नीचे जल है ना, पहाड़ के नीचे क्या है, जल है। वहाँ पे निज मतलब अपना ही, महाकार मतलब हो गया है विशाल, अपना विशाल आकार को। जो पहाड़ कैसे हैं अभी बताए ना, पहाड़ बहुत अपार हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो अपने ही आकार को वह जो पहाड़ है ना, वो अपने ही आकार को ना क्या कर रहा है, नीचे जल में अवलोकन कर रहा है, देख रहा है। क्या से देख रहा है, तो फूल रूपी आँखों से ना वो देख रहा है। ठीक है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो जिसके चरणों में, जहाँ पहाड़ है, पर्वत है, उसके चरणों में मतलब नीचे क्या है, पला ताल। एक ताल है, ताल मतलब तालाब हो गया, पोखर बोल सकते हैं। एक ताल है, तालाब है, और वो कैसा है, दर्पण सा फैला है विशाल, और वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और पूरा दर्पण के जैसा फैला हुआ है, जिसमें पहाड़ अपने आकार को, विशाल आकार को क्या फूल रूपी आँखों से अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं ना अपने ही आकार को। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर ना, और गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग
झरते हैं झाग भरे निर्झर ना। गिरी मतलब हो गया पहाड़ पर्वत ना, पर्वत का गौरव गाकर झरझर ना। अब पहाड़ पे क्या होती है, झरने होते हैं कि नहीं। तो वही बोल रही है कि अब वो क्या कर रही है, झरने पहाड़ों का गीत गा रही है, गौरव गा रही है, गौरव गान गा रही है। क्या, कैसे, झरझर झरझर करके, मद में नस नस उत्तेजित कर। और वो अपने क्या कर रही है, मस्ती में है। जो आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पे ऊपर से झरना बहती है तो कितना उसमें क्या होता है, तेज वेग होता है ना, एकदम झरझर झरझर। वो क्या कर रही है, उसका पूरा नस नस ना, जब वो बह रही है झरना तो मद में है, मस्ती में है और पूरा उत्तेजित है, किसी को नहीं वो और सुन रही है। और वो उत्तेजित होकर पूरा उमंग से ना, ऊपर से ना पर्वत से जो है पूरा तेज गति से वहाँ क्या झरना बह रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर। और जब झरना ऊपर से गिर रही है तो कैसा लग रहा है, जैसे कोई मोती का लड़ी हो, मोती का सुंदर माला हो ना, सुंदर लग रही है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर मतलब झरना ना, जैसे झर रहे हैं ऊपर से, जब पहाड़ पर से झरना गिर रही है ना, तो कैसे लग रहा है कि कोई मोतियों की लड़ी की माला हो सुंदर सी, और ऊपर से जो है झर रहे हैं, मतलब झरना जो है, और उसका पानी झाग की तरह एकदम सफ़ेद वाइट ना, पूरा झरझर झरझर करके गिर रही है। और गिरी का, पहाड़ों का गौरव गान गा रही है ना। आगे देखिए, गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर। गिरिवर मतलब हो गया वही पहाड़ ना, पहाड़ पर्वत, पर्वत के जो है उड़ से मतलब हृदय, उठ उठ कर, हृदय से उठ उठ कर। कौन, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। कौन उठा है, तो तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, ऊंची आकांक्षा वाले ना, उनकी आकांक्षा बहुत ऊंची है। झांक रहे नीरो नभ पर ना, और वो झांक रहे हैं, नीरो मतलब जो आकाश, नभ, नभ मतलब आकाश हो गया, नीरो मतलब हो गया शांत, जो शांत आकाश है ना, उसको जाकर वे जो पहाड़ के हृदय में क्या पेड़ है, वे जो है जाकर नभ को छूना चाहते हैं। ऊंची आकांक्षाओं से तरुवर मतलब जो तरुवर है, पेड़ है, वे किसे छूना चाहते हैं, आकाश को छूना चाहते हैं। और देख रहे हैं कि शांत आकाश को झांक रहे हैं, देख रहे हैं ना। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर ना, वो और अनिमेष मतलब हो गया यहाँ पे एकटक, अटल मतलब एक जगह स्थित ना, न इधर घूमना न इधर होना, एकदम अटल होके स्थिर होके रहना। कुछ चिंता पर, कुछ चिंता में भी है, कौन, पेड़ ना। अनिमेष मतलब लगा एक टक होके जो है, अटल जहाँ पे है स्थित है वहीं पे एक स्थिर होके ना, कुछ चिंता पर, कुछ चिंता रूप में भी है ना पहाड़। और लगातार किसको, आकाश को छूना चाहते हैं ना, और शांत रूपी आकाश को झांक भी रहे, देख रहे हैं ऊंची आकांक्षाएं लेकर। कौन, तरुवर ना। आगे देखिए, पढ़ते हैं, आगे देखिए, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कभी कभी बोल रहे हैं कि उड़ गया ना अचानक, अचानक से जो है पहाड़ का, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, लग रहा है वहाँ पे कोई नहीं, अचानक उड़ गया। अचानक लोग उधर, उधर मतलब हो गया पहाड़। फड़का अपार पारद के पर, और फड़का अपार मतलब बहुत ज़्यादा की संख्या में ना, बादल के पंख। और वहाँ पे अचानक से जो है, पारद मतलब होता है बादल के पंख ना, बादल जो है वहाँ पे फड़कने लगा ना, पंख, बादल के पंख जो है क्या फड़कने लगे, आवाज़ आने लगा ना। रवशीष रह गए हैं निर्झर। वहाँ पे क्या शेष रह गए हैं, वहाँ पे शेष जो है क्या रह गए हैं, निर्झर मतलब केवल झरनों की आवाज़ शेष रह गए हैं। क्या रह गए हैं, रव मतलब होता है आवाज़। अब वहाँ पे सिर्फ भूत, पहाड़ पर तो गायब हो गए, भूदर मतलब होता है पहाड़, जो भी बोल रहा था अचानक गायब हो गया। तो जब पहाड़ गायब हो गए तो वहाँ पर अब जो है पहाड़ी इलाके में, पर्वतीय प्रदेश में क्या शेष रह गया है, तो क्या निर्झर, झरने अब शेष रह गया, झरनों का जो आवाज़ ही शेष रह गया, सिर्फ आवाज़ शेष रह गए, बच गए हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भू पर, भूमि पर, जमीन पर अंबर टूट पड़ा हो ना, अंबर क्या पड़ा हो, टूट पड़ा हो। धस गए, धस गई धरा में सभे साल, और ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि धस गए हो क्या, धरा में, धरा मतलब धरती में ना, भूमि में,
सभय साल ना, सभय मतलब होता है भय ना, डर, डर के साथ जो बड़े बड़े विशाल पेड़ थे, साल साल होता है एक पेड़ है एक प्रकार का ना, तो वो पेड़ जो साल का पेड़ है वो डर के साथ कहाँ धरती में क्या हो गए, धंस गए ना। उठ रहे हैं, उठ रहा धुआं, और वहाँ पे धुआं उठने लगा। जल गया ताल, जैसा लग रहा हो कि जो ताल था ना पर्वत के नीचे, चरणों पर्वत पहाड़ के नीचे ना, वो जो है क्या हो गया, जल गया। ऐसा लग रहा है वहाँ पे पर्वतीय प्रदेश में तुरंत भर में क्या हो गया, जो तालाब था वो जल गया हो, और उससे पूरा क्या उठ रहा है, धुआं उठ रहा है ना। यूँ जलद यान में विचर विचर ना, और ऐसा लग रहा है वहाँ पे कि जलद यान में मतलब बादल रूपी कोई विमान में ना, बादल रूपी यान में कोई विचरण कर रहा हो। विचर विचर मतलब कोई घूम रहा हो। कौन घूम रहा है, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र कौन, इंद्र वर्षा के देवता कौन है, इंद्र है, इंद्र को माना गया है। तो इंद्र जो है कोई खेल खेल रहा हो ना, जादू भरी कोई खेल खेल रहा हो ना, और वो जो है क्या करे, एक जलद यान में, एक जल बादल रूपी विमान में जो है ना विचर विचर के घूम घूम कर ना, इंद्रजाल मतलब होता है जादूगरी ना, और इंद्र कोई जादूगरी ये खेल खेल रहे हैं, कोई जादूगरी खेल दिखा रहे हैं। ये था पर्वतीय प्रदेश में पावस ना। ये कविता था पूरा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना। अगर और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।